देखिए यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है इच्छा पूर्ति ग्रुप के खिलाफ। कहाँ से आप लोग, क्या प्रदर्शन है आज? मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। संजय सिन्हा कौन है, किस मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, संजय सिन्हा हमारे इच्छा पूर्ति ग्रुप के चेयरमैन थे और फ्रंटलाइन ग्रुप के भी चेयरमैन है। ये हम लोगों को यह कह के पैसा दिलवाए हैं कि फ्रंटलाइन ग्रुप की जो 750 करोड़ की कंपनी फ्रंटलाइन ग्रुप है वो इच्छा पूर्ति को संरक्षित करती है। उसके तहत इन्होंने हम लोगों से पैसे अपने बिजनेस पार्टनर कह के बनाए थे। आज के डेट में जब हम लोग उनसे पैसा मांग रहे हैं तो वो डायरेक्ट साफ साफ कहते हैं कि इच्छा पूर्ति का फ्रंटलाइन से कोई लेना देना नहीं है, जबकि उनके चेयरमैन के द्वारा हम लोगों को मेल किया गया है कि इसका सबूत हम लोग के पास मेल के द्वारा है, उनके ब्राउचर्स में, उनके लिफलेट पे है। और कल परसों जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो हम लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे हम लोग आंदोलन कर रहे थे, अपने पैसे का तगादा करने आए थे। उनके द्वारा हमें दिल्ली पुलिस के द्वारा वापस किया गया और थाना में ले जाकर हम लोगों को 2 घंटे रखा गया। क्यों? उनसे पैसा मांगने जो आए, हम लोग तगादा करने आ गए। ऑफिस है क्या जहाँ पर? ये ऑफिस है उनका। मैं चाहूंगा एक बार दिखाइएगा इच्छा पूर्ति के ग्रुप के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है, यही वो ऑफिस है। ऑफिस के सामने तमाम वो लोग बैठे हुए हैं और यहीं आकर प्रदर्शन हो रहा है। एक बड़े घोटाले की बात हो रही, कितने का लगभग अनुमान, कितने का घोटाला हुआ? 150 लाख का, 150 लाख, 150 करोड़ का। किस तरीके से आप लोगों से क्या कैश लिया गया था? हम लोगों को जो है ये एज ए सिक्योरिटी के तौर पे लिया गया, 20-20 लाख 25-25 लाख रुपया सबसे लिया गया है। और काफी जो उसके नीचे थे बीपी ग्रुप थे, जो इसको बिजनेस पार्टनर बनाया गया था, उनसे जो है 3 से 4 लाख रुपए उनसे लिए गए हैं। क्या कह रहे हैं? बिजनेस कराने के माध्यम से हम लोगों को ऑनलाइन बिजनेस कराने के हिसाब से उन्होंने जो है सेटअप दिया था फ्रंटलाइन ग्रुप ने। और अब वो कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं। इच्छा ऑनलाइन बिजनेस के नाम पर ठगी की गई है, ये आरोप है। इनका कहना है कि पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं यहाँ पर आकर, लेकिन दिल्ली पुलिस के द्वारा इन्हें ही डिटेन किया गया है। मैं चीजें दिखाना चाहूंगा। इसमें शांतिपूर्ण सत्याग्रह, विरोध प्रदर्शन, इच्छा पूर्ति फ्रंटलाइन को के इनसे भी बात करेंगे। आपसे किस नाम पर पैसा लिया गया, क्या कहा गया था? FMCG प्रोडक्ट के लिए हमसे पैसा लिया गया 20 लाख रुपया और कुछ दिया नहीं गया। और हम लेने के बाद कुछ नहीं मिला? हाँ, कुछ नहीं मिला। और हम लोगों ने बैंक अकाउंट में इनका पैसा दिया है, कोई कैश नहीं दिया, बैंक से ट्रांसफर किया। जब आप वापसी की बात करते हैं तो क्या कहा जाता है? सर कोई जवाब नहीं दे रहा सर, कोई मिल नहीं रहा, ना कोई फोन रिसीव कर रहा है, ना कोई किसी का जवाब दे रहा, ना कोई आ रहा है फ्रंट पे। जब हम धरना पड़ते हैं सब उठा के ले जाती है हम लोग को पुलिस। धमकी दिया जा रहा है, ये करता आप आगे। ये देखिए प्रदर्शन में एक चीज और है कि जब अपने पैसों की मांग होती है, प्रदर्शन करते हैं तो तमाम तरीके की धमकियां दी जाती है। कैसी धमकी दी जाती है? उठवा लेंगे, भुगतना पड़ेगा, तुम्हारा इंतजाम कराता हूँ, अन्य तरीके की धमकियां दी जाती हैं। अब तक कितने लोगों का पैसा लिया गया है? अब तक करीब 4,500 लोगों का पैसा है। 4,500? हाँ, जिसमें 20 लाख से लेकर के करीब किसी का 5 लाख, किसी का 20 लाख, ऐसा जो है उनको 20 लाख लिया गया है। बीपी के नाम पे 5 लाख रुपए तक लिया गया है। इस तरीके करीब 150 करोड़ का ये टोटल घोटाला है। और पैसे के मांगने के नाम पे जब हम लोग आते हैं यहाँ तो हम लोगों को तरह तरह की धमकियाँ और डराया जाता है जिससे कि हम लोग भाग जाए और पैसे की डिमांड ना करें। आपको उठवा लेंगे, ऐसा धमकी दिया जाता है, आपको उठवा लेंगे। कौन देता है धमकी? ये संजय सिन्हा देते हैं धमकी। आप लोग का क्या कॉल से धमकी है, फिर कैसे दिया जाता है? आप कैसे कर सकते धमकी दिया जाता है? उनके बंदे देते हैं कि आपको उठवा लेंगे। यहाँ पर जब आते हैं प्रदर्शन में तो क्या बोर्ड उनके गार्ड द्वारा हम लोग को हटाया गया। परसों जब हम लोग आराम से भजन गाते हुए उनसे सद्बुद्धि के लिए बोल रहे थे कि हमारे पैसे वापस करें, परसों भी हम लोगों को यहाँ से उठाया गया, जबकि शांतिपूर्ण ढंग से। आप ये बोल सकते थे आप लोग ये प्रदर्शन नहीं करो, जबकि हम लोगों ने इसका 10 दिन पहले दिल्ली पुलिस के पास हम लोग अर्जी लगा चुके हैं कि हम लोग यहाँ तगादा करने आ रहे हैं। कोई तरह का हम लोग को ना रिफ्यूजल लेटर आया ना अप्रूवल लेटर आया। जब बैठे तो वो लोग आके हम लोगों के यहाँ से उठा दिया गया और हम लोगों के द्वारा कोई तरह का कंप्लेंट पुलिस से भी नहीं लिया गया। जब हमारा पैसा अगर हमें चाहिए तो हम किसके यहाँ पर मांगने जाएंगे? जो पैसा नहीं दे रहा उसी के वहाँ मांगने जाएंगे ना, तो ये भी गलत है क्या? आपसे जिसने ऑनलाइन पेमेंट कराया था इच्छा पूर्ति ग्रुप के चेयरमैन ने, आपने उनसे कभी वार्ता करने का प्रयास किया? क्या कहा उन्होंने? हमेशा हमें आश्वासन दिए गए हैं, हमारे पास में मेल पड़ी हुई है उनकी खुद की, उनके हमेशा कम्युनिकेशन किए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेज है, हमेशा आश्वासन दिए गए हमें कि हम मामले को लेकर दिल्ली पुलिस से कंप्लेन किया है आप लोगों ने? बिल्कुल किया है, हमने प्रधानमंत्री ऑफिस में कंप्लेन किया है, EOW में कंप्लेन किया है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में कंप्लेन किया है, सभी तरफ कंप्लेन। यहाँ पर अपने पुष्पेंद्र सिन्हा का फोटो ये देखिएगा, इन्हीं के ऊपर वो तमाम तरीके के आरोप लगाए गए हैं। जो प्रदर्शन हो रहा है इच्छा पूर्ति ऑफिस के सामने कि लगभग 150 करोड़ से ऊपर का घोटाला बताया जा रहा है और मुर्दाबाद के तमाम नारे लग रहे हैं यहाँ पर प्रदर्शन में। संजय सिन्हा ये कौन है, कहाँ से? फ्रंटलाइन ग्रुप के चेयरमैन है
और ये इन्होंने ही हम लोगों से बात करके ये पैसा डालने को कहा था अपने गारंटी पर। साफ बात है, हम लोगों के भी पैसा लिए हुए ये 2 साल हो गया और ये लोगों से अगर पैसा तगादा करो देंगे कोरोना के कारण, जबकि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट ही कोरोना के बाद किया, तो कोरोना का बहाना किस बात का? ये तमाम ये करते हैं कि ये कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिए, इन्होंने अपनी जगह पर डमी डायरेक्टर्स बिठा दिए हैं और बोलते हैं कि अब मेरा इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। चलिए यहाँ पर मैं एक बार आपको बस दिखाना चाहूंगा तमाम चीजें। यही वो ऑफिस है, संजय सिन्हा जी हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इच्छापूर्ति फ्रंटलाइन ग्रुप जो बनाया था ऑनलाइन कंपनी से इन लोगों से पैसे लिए गए ताकि आपको बड़े लेवल पर मार्जिन दी जाएगी। जब ये पैसे की वापसी करते हैं लगभग 2 साल का समय बताया जा रहा है, लेकिन पैसा नहीं मिलता। आज ये लोग जंतर मंतर भी गए और ऑफिस के सामने भी ये तमाम तरीके से विरोध प्रदर्शन में जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं, लगभग 4000 से ऊपर लोगों का बताया जा रहा है कि पैसे जमा कराए गए हैं, उस फ्रॉड को लेकर के आज यहाँ पर दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है हेड ऑफिस के सामने, इच्छापूर्ति फ्रंटलाइन के सामने। हम यहाँ पर आते हैं तो हमें बोल दिया जाता है कि ये विदेश गए हुए हैं, तो हमारे पैसों से ये मौज उड़ा रहे हैं और ऐश कर रहे हैं और हमारे पैसों को लूट के और ये अपनी पूरी ऐशो-इयाशी की जिंदगी जी रहे हैं। बड़ी जब भी मिलने का प्रयास होता है तो यही होता है कि ऑफिस में है नहीं, विदेश गए हैं। तो ये तमाम लोग हैं, हर दरवाजे पर जा चुके हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। आगे भी लगातार प्रदर्शन इनको अपनी मांगों को लेकर चलता रहेगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद।